थ्री फेस चेंज ओवर स्विच वायरिंग डायग्राम, राइट। जी सर। तो आज हम देखेंगे थ्री फेस चेंज ओवर स्विच कैसे काम करता है और ये किस तरीके से इसका वर्किंग है। ओके, ध्यान से देखो, ये थ्री फेस चेंज ओवर स्विच 440 वोल्ट 100 एम्पियर्स RYBN आर मतलब रेड, वाई मतलब येलो, बी मतलब ब्लू, एन मतलब ब्लैक मतलब न्यूट्रल, आर मतलब L1 L2 L3 फेस। ये तीनों फेस है और ये न्यूट्रल है, राइट। इसमें आप देखेंगे, पहले इस सिंगल फेस के चेंज ओवर में आप देखिए एक बार, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इधर देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जुड़ा हुआ है स्ट्रिप पट्टी, और यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से लेके एरो मार्क देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ा हुआ है, और इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ा हुआ। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ आप पावर सप्लाई दिए, राइट। तो जब ये पत्ती यहाँ आता है नीचे, तो यहाँ से घूमकर यहाँ करंट आ जाता है, राइट। तो इस पत्ती को टच करता है, इस टर्मिनल को टच करता है, और ये टर्मिनल थोड़ा तो खोलो इसको हाँ, यहाँ देख रहे हैं दिए आप, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, चलो ऐसे देखो, इसको खोलो। अच्छा वाला इसको ड्राइवर, वो मेरा कसम है। छोटा वाला इधर देखो, यहाँ से जब पावर सप्लाई दिया तो यहाँ आ गया, राइट। यहाँ से आउट निकल गया, तो एक बेस में आप देखेंगे तो दो टर्मिनल है, और एक इन और एक आउट, राइट। इसी में भी एक है, तो ऐसे चार लगेगा। उसमें कितने लगेंगे? चार। उसमें कितने लगेंगे? चार, जो एक न्यूट्रल को दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेगा, और L1 को दूसरा टर्मिनल से कनेक्ट करेगा, और L2 को दूसरा था। ऐसे बेस, 1 बेस, 2 बेस, और 3 और 4 बेस लगेंगे, समझ गए। तो जैसे ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, इसका चिन्ह यही है, देखो यहाँ से दिया है, छोटा सा होल से दिया इसके अंदर, देख रहे हैं ना। जी सर। होल से दिया, और यहाँ से यहाँ एरो मार्क दिया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमको देखने से, एक खुलने की जरूरत नहीं है, हमें देखने से पता चल जाएगा। अच्छा टेक्नीशियन है, जानकार है, तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ एरो मार्क दिया ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक टर्मिनल क्या है, स्ट्रिप पट्टी पीछे से इसके बैक साइड जुड़ा हुआ है। बाहर से नहीं दिखेगा, बट अंदर से इसके पीछे साइड से जुड़ा हुआ है, समझ गए। तो ऐसे अगर एम्पियर अधिक हो रहा है तो यही सब मोटा होता है। जैसे कि आप इसमें देखो, ये 16 एम्पियर है, ये 16 एम्पियर है। कितना एम्पियर है? 16 एम्पियर। तो 16 एम्पियर की पत्तियां देखेंगे तो पतली पतली है, टर्मिनल भी कमजोर है, राइट। तो ये एम्पियर क्षमता इसका कम है, लेकिन आप उसकी जो ये 32 एम्पियर के देखेंगे तो इसकी टर्मिनल चेंजिंग जो क्लिप है, ये देखो थोड़ी सी मोटी है ना। तो जैसे ही एम्पियर बढ़ेगा इसकी क्षमता वैसे ही बढ़ेगा। ये पत्ती थोड़ी मोटी आ जाएंगी, स्ट्रिप मोटे आएंगे, इसके टर्मिनल मोटे आएंगे, समझ गए नहीं। इसके जो टर्मिनल के होल्स हैं वो मोटे आएंगे, स्क्रू मोटे आएंगे। तो जितना मजबूत होगा उतना एम्पियर ज़्यादा लेता। अब हम देखेंगे ये सिंगल फेस का है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 फेस, यहाँ पे क्या है? 3 फेस।
3 फेज जैसे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन देखो, ऑन है नीचे और ऊपर भी ऑन है और बीच में क्या है, ऑफ है, राइट जी सर। वैसे यहाँ पे देखो ये 3 फेज का है, यहाँ पे ऑफ है और यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे ऑन है। आप एक तरफ जनरेटर पावर दे देंगे, मान लो इस तरफ आप दिए मेन पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई, और यहाँ पे दे जनरेटर पावर, जनरेटर पावर 440 वोल्ट, 440 वोल्ट, राइट। तो यहाँ से जो पावर जाएंगे चारों तार, ये यहाँ जुड़ेंगे, देख रहे हैं ना, इनमें देख रहे हैं नहीं। तो जब जैसे ये पत्तियाँ देख रहे हैं एक दूसरे से, इधर ये देख रहे हैं यहाँ से पत्तियाँ यहाँ टच हो रही है, तो वैसे यहाँ से ये क्या करेंगे, यहाँ टच हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ से किए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ टच कर जाएगा इस पत्ती को, राइट। और रेड का आप देखेंगे तो यहाँ से मेन दिए तो ये इस पत्ती को टच कर देगा, और येलो देखेंगे तो ये इस पत्ती को टच करेगा, इस स्ट्रिप को टच करेंगे इसको, और ब्लू देखेंगे तो इसको ये टच कर देंगे, राइट। तो यहाँ का आ जाएगा पावर। जब चेंज नीचे करेंगे, यहाँ तो पावर न्यूट्रल दिए L1 L2 और L3 RYB, मतलब रेड येलो ब्लू, मतलब ये इंटरनेशनल कोड कलर है। बड़े से बड़े आर्मर्ड केबल में आप 300 केबल में जाएंगे तो ये आर्मर्ड केबल का कलर कोड यही होगा, चेंज नहीं होगा। आप भारत में रहो या तो विदेश में जाओ, तो आउट ऑफ कंट्री किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये इंटरनेशनल वायर का कोड कलर होता है RYB, 3 फेज का RYB। और यंग ब्लैक है, बड़े अस्तर है, जो बड़े केबल्स काम करते हैं उसमें यही कलर कोड होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही चेंज ओवर नीचे करते हैं, ये पत्ती किसको टच करता है, इसको टच करता है, और यहाँ के पावर कहाँ चला जाता है, इसमें चले जाते हैं। तो यहाँ से आउट निकल गया, क्या निकल गया, आउट। वैसे इसका भी पत्ती क्या करता है, इसको यहाँ टच करता है, क्या करते हैं, यहाँ टच कर देता है, यहाँ से आउट निकल गया। और रेड का भी इसी तरीके से यहाँ टच करते हैं, यहाँ निकल गया। तो और ब्लैक का भी इसी तरीके से करते हैं, जो न्यूट्रल है ये भी इसी तरीके से टच करता है और यहाँ निकल जाता। तो ये न्यूट्रल आउट निकला, न्यूट्रल क्या हुआ, आउट, और रेड क्या हुआ, आउट, और येलो क्या हुआ, आउट, और ब्लू क्या हुआ, आउट, राइट। आप यहाँ से भी आउट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक ही लिंकअप है। जैसे कई वायर्स है, क्या है, कई वायर्स है, तो आप यहाँ से भी आउट निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आउट। आप नीचे से तो दिया आउट, लेकिन आप चाहते हैं कि और बिल्डिंग का देना है, इसमें जगह नहीं है इस टर्मिनल, जैसे टर्मिनल दे आप इसमें देखो, फोकस कर दो, इसमें हो सकता है 1 वायर जाए, 2 वायर जाए, इससे अधिक वायर नहीं जाएगा। तो अब यहाँ तो आउट निकल ही रहा है, यहाँ भी आउट निकल रहा है ना, तो कुछ वायर ऊपर से भी दे सकते हो, कुछ नीचे से भी दे सकते हैं। तो यहाँ से भी आउट आप निकाल सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से भी आउट, राइट, और यहाँ से भी आउट, और यहाँ से भी आउट, और यहाँ से भी आउट। आउटपुट 440 वोल्ट, 3 फेज पावर सप्लाई, राइट। यहाँ से भी आउट निकाल सकते हो और यहाँ से भी आउट निकाल सकते हैं। बीच में ऑफ होगा, बीच में क्या होगा, ऑफ होगा। जब चेंज ओवर नीचे करेंगे तो यहाँ ऑन हो जाएगा, और जब चेंज ओवर ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। बीच में क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, ऑफ होगा, बीच में ऑफ होगा। बस इसका जैसे कि
अधिक एम्पियर में आप लेके जाएंगे तो इसकी स्ट्रिप पत्ती जैसे 16 एम्पियर की बहुत पतली होती है, जी अब 32 में आए तो और थोड़ी मोटी है। लेकिन जब 3 फेज में जाएंगे ये 100 एम्पियर, कितना एम्पियर? 100 एम्पियर। 100 एम्पियर। तो 100 एम्पियर का जब लोड आएगा, जैसे कि आपको 100 एम्पियर, जैसे कि एक आदमी को 10 किलो वेट उठाना है तो किसी भी आदमी को लगाएगा उठा देगा, लेकिन 1 कुंटल उठाना तो मजबूत आदमी को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? मजबूत आदमी की, जो उस वेट को उठा सके। तो हम उसी आदमी को लगाएंगे जो वेट को उठा सके। तो जैसे हम अधिक लोड एम्पियर, जैसे छोटे मोटे घरों को देना है तो हम 16 एम्पियर को लगा सकते हैं, और अगर के थोड़ा बड़ा घर 10-5 घर है तो हम ये 32 एम्पियर को लगा सकते हैं। लेकिन लोड डिवाइड करना मतलब जहां 3000 वाट से अधिक लोड, 3000 वाट से अधिक लोड किसी हाउस या घर या मॉल या दुकान या किसी भी जगह पे 3000 वाट से अधिक लोड क्षमता का उपकरण हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो फ्रीक्वेंसी दबने लगती है। इलेक्ट्रिकल उपकरण से क्या होता है? फ्लक्चुएशन आने लगता है, और वो भी शॉर्ट सर्किट की स्थिति में हो जाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति को 10 रोटी खा के काम करता है, उसको हम 2 रोटी खिलाते काम करेगा? प्रॉपर नहीं करेगा। हो सकता है शुरुआती दौर में काम कर दे, लेकिन आखिर में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, नहीं काम कर पाएगा, एनर्जी उसकी लॉस हो जाएगी। मतलब जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी जरूरत से ज्यादा लॉस होगा। उसी प्रकार से जब हम कम जगह के लिए या कम एम्पियर के लिए लोड होता है तो कोई भी चेंज ओवर 16 एम्पियर 32 एम्पियर लगा सकते हैं। लेकिन 3000 वाट मतलब 3000 वाट से अधिक लोड हम जब देते हैं तो हम 3 फेज में जाते हैं, और 3 फेज में क्या करते हैं? लोड को डिवाइड करते हैं। लोड को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे कि कुछ आर से कनेक्शन दिए, कुछ वाई से दिए, कुछ एलओ से दिए। समझ गए? तो एक फेज में 220 वोल्ट, दूसरे फेज में 220 वोल्ट, तीसरे फेज में 220, तो टोटल कितना हुआ? 660 वोल्ट। लेकिन हमारे फ्रीक्वेंसी के कारण 220 वोल्ट का होता है, माइनस प्लस माइनस होता रहता है, इसलिए 440 वोल्ट 3 फेज को बोला जाता है। राइट? तो समझ में आ गया? जी समझ में आया? जी सर। इसका वायरिंग डायग्राम बनाना है। क्या करना? वायरिंग डायग्राम बनाओ, चित्र बनाओ। इसके बाद कल हम इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे। जैसे सिंगल फेज का सिंगल फेज का आपने एसएमडीबी और चेंज ओवर, स्विच, सॉकेट, पैनल्स, और ये सिंगल फेज का चेंज ओवर और वायरिंग का पूरा आपने कंप्लीट किया ना, उसी तरीके से 3 फेज का कल फाइनल हो जाएगा। कल क्या हो जाएगा? फाइनल। इसके बाद हम सीधे दूसरे राइट? ठीक है, थैंक यू। ओके।